हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, होम साइंस में इस समय हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर हमने बताया था, उसमें तो थोड़ा सा पार्ट उस दिन हम लोगों ने समझा था, जिसमें जो ये डिपेंड करता है आपके टीजीटी पीजीटी पे। इससे रिलेटेड हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उस दिन जितना डिस्कस किया था, उससे आगे आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट या कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको समझेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन का जो श्वसन तंत्र है, उसमें कौन कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। तो इसमें पहला जैसे हमारे पास नोस नाक आ गया। इसमें नोस के बाद फर्स्ट हो गया नोस, दूसरा हो गया फायरिंग्स जिसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी। तीसरा हो गया लैरिंग्स जिसे स्वरयंत्र बोलते हैं, स्वरयंत्र, इसे स्वरयंत्र बोलते हैं। अगला है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग हिंदी में इसका जो है वायु द्वार बोलते हैं हम लोग। इसका देख लीजिए, वायु द्वार बोलते हैं, जिससे विंड पाइप जिसे कहते हैं, वायु द्वार, वायु नलिका भी बोलते हैं, वायु नलिका या फिर इसे श्वास नली भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास है ट्रैकिया के बाद जो आ जाता है वो ब्रोंकस है, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस का श्वास नलिकाएं भी बोलते हैं इसको, ब्रोंकस को श्वास नलिकाएं, अरे अब देख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए, इसका श्वास नलिकाएं बोलते हैं। और इसका हमारे पास अगला है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया। हमने आपको ट्रैकिया का श्वास नली और ब्रोंकियोल्स का श्वास नलिकाएं, इसका ब्रोंकियोल्स का श्वास नलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये श्वास नलिकाएं हो गया। इसका एक बार देख लीजिए, हिंदी मैंने बता दिया, श्वास नलिकाएं। ये इतने पार्ट्स हमारे पास। और अगर इसमें और अगला हम निकालना चाहते हैं तो वायु का कोष, जिसे वायु नलिकाएं बोलते हैं, इसमें अरे छोटा सा एक नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते हैं, कूपिकाएं जिसे कहते हैं, हिंदी में उसको कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एल्व्यूलाई कहते हैं, एल्व्यूलाई। देखिए, हमारे लिए इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान है, हिंदी उसका बोलना थोड़ा हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो एल्व्यूलाई को क्या बोला हिंदी में, कूपिकाएं बोलते हैं इसे। ठीक है, और अगला आपको पता है कि ये पूरा पार्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं, किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट पार्ट आ जाएगा इसमें। ये है लंग्स मतलब आपको पता है फेफड़ा होता है। ठीक है, तो नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, स्वरयंत्र हो गया, वायुकोश हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्व्यूलाई और लंग्स हो गए। इतना पार्ट्स हमारे पास, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें। ये सब हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक लंग्स का क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया, इसके बाद हम इसको हटा करके फिर लंग्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उससे रिलेटेड पार्ट्स का डायग्राम बना करके आपको देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं। फिर देखिए,
लंग्स का एक डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे इसमें पूरा हमारा सेट हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अब एक एक पार्ट को समझते चलिए। ये थोड़ा सा एरिया मैं बड़ा कर देता हूँ और ये मैं बना देता हूँ। अगर इसके आगे का पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो ये आगे का पार्ट्स इधर हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो करके आगे घूम जाएगा। जो गले का पार्ट होता है ये यहाँ पर हमारे गले का पार्ट होता है, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, कुछ ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। तो आगे का पार्ट्स बनाने का कोई मतलब नहीं। जहाँ से नाक स्टार्ट होता है ये होता नोस, नोज से एयर अंदर पास करता है और ये यहाँ पर आता है। ये हमारे पास अगर ये पार्ट का नाम लिखे तो इसका नाम हो जाएगा फायरिंग्स। फायरिंग्स जिसे हम लोगों ने अभी ग्रसनी का नाम बोला था। और इसके ऊपर ये एक इपीग्लोटिड होता है, इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस होता है। और इस इपीग्लोटिस के नीचे ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस होता है। और ये इसे हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लैरिंग्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं। अभी हमको स्पेशली साउंड बॉक्स डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड और भी जो भी पार्ट्स हैं वो उसको भी डिस्कस करना है। तो ये लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स हो गया। अब ये हमारे पास नीचे का यहाँ से ये पूरा जो पार्ट आ गया, ये हमारे पास हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया, और ट्रैकिया इस तरीके से बना होता है, कुछ उसमें इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, मतलब कुछ बना होता है, ऐसे कुछ बना होता है। ये पूरे में बना होता है, ऐसे पूरे में बना होता है, ठीक है। इसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, इसे ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया हो गया ये। अब ये ट्रैकिया जो होता है इसके ऊपर देखेंगे, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्रैकिया का। ये जो सी शेप्ड होता है, सी आकार का होता है, सी आकार का होता है, ये सी आकार का होता है। इसका शेप जो होता है ये सी आकार का होता है, ठीक है। ये सी आकार का होता है, सी शेप्ड होता है, जिसे हम सी शेप्ड लिखते हैं, सी शेप्ड होता है। और ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है, ये बना होता है, ये पूरा कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज, जिसे हम लोग सिंपल में कार्टिलेज बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बताया सी आकार का होता है कार्टिलेज का। ये पूरा, ये जो दोनों ब्रांच इसमें दिख रहे हैं अलग से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बट गया है, इसमें भी पूरा कार्टिलेज आ जाते हैं। अब अगर मैंने बताया कि ट्रैकिया आगे चल करके दो पार्ट में, दो भागों में बट जाता है। ये जो दो भागों में बटा हुआ है यहीं से लंग्स जुड़ा होता है। ये लंग्स में नहीं, फेफड़े में ये अंदर आ जाता, फेफड़े के अंदर आ जाता, फेफड़ों में इंटर कर जाता, ठीक है। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिएगा कुछ इस तरीके का लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का, देखिए कुछ ऐसा होता है लंग्स का डायग्राम होता है। अब थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ पे ट्रैकिया आ गया, ये पार्ट मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर जा रहा है, ये कुछ ऐसा होता है लंग्स का डायग्राम। कुछ ऐसा डायग्राम होता है लंग्स का, ठीक है। ये लंग्स का हो गया। और यहाँ से जुड़ा हुआ एक प्राचीरा, जिसे आप लोग बोलते हैं प्राचीरा, जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम। ये है प्राचीरा, डायफ्राम। ये फेफड़ा हो गया, दो फेफड़े हो गए, ये प्राचीरा हो गया जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं, हिंदी में से प्राचीरा बोलते हैं, प्राचीरा। देख लेना इसका हिंदी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चेक कर लेना, मैंने बोल दिया।
तो ये डायफ्राम हो गया, ये पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। 2 लंग्स का मतलब अगर मैं इस तरीके से जैसे खड़ा हूँ तो ये पार्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड में और ये पार्ट आ जाएगा राइट साइड में। यानी अपने का जस्ट उल्टा बताना है, ये हमारा राइट है तो ये लेफ्ट, और ये लेफ्ट है तो इधर से राइट, यानी अपने का जस्ट उल्टा बता देना है। तो ये कैसा आ जाएगा, ये हमारे पास है लेफ्ट यानी बाएं साइड का लंग्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा जिसे लेफ्ट लंग्स बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। और ये है दाएं साइड का दायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा जिसे हम लोग राइट लंग्स बोलते हैं, राइट लंग्स। ये मैंने बताया था हिंदी में लिखना थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब ये डायफ्राम हो गया, मैंने बता दिया, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। 2 लंग्स हो गया। अब यहाँ से ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस वाले पार्ट्स को इस वाले पार्ट्स, यानी दोनों का एक ही नाम होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा, मैं अभी नाम नहीं लिखता हूँ, पहले यहाँ से इस लंग्स का एक और लेयर बना लेता हूँ। ये लंग्स का मैं थोड़ा सा लेयरिंग कर लेता हूँ, एक और ऊपर से कवर बाउंड्री बना लेता हूँ, एक कुछ इस तरीके से, इसको ऊपर से एक और बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए दोनों लंग्स का नहीं बना देता हूँ, ठीक है, दोनों लंग्स का बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ये हो गया पूरा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मैंने आपको अभी जब लिख के दिया था, इसका नाम है ब्रोंकस। ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो सी शेप्ड का मैंने बताया था, ये ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, श्वास नलिका बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। अब ये विंड पाइप जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है ये ब्रोंकस, इस साइड का ब्रोंकस हो जाएगा, ये ब्रोंकस हो जाएगा हमारा कौन सा, राइट साइड का ब्रोंकस हो जाएगा। ये राइट साइड का जो ब्रोंकस है ये हमारे राइट लंग्स में जाएगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड का ब्रोंकस हो जाएगा, ये लेफ्ट लंग्स में एंटर करेगा। तो 2 ब्रोंकस हो गए, 2 लंग्स हो गए, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है। पूरा पार्ट मुझे लगता है अभी तक का पूरा समझ में आ गया होगा। ये डायफ्राम हो गया नीचे। डायफ्राम क्या होता है कि मस्कुलर पार्ट होता है, ये मसल्स की तरह एक सीट होता है, रखा होता है, ठीक है। हमारा जो लंग्स होता है, ये लंग्स जो होता है ये थोरैसिक कैविटी होता है, थोरैसिक कैविटी, ये कैविटी थोरैसिक एब्डोमिनल कैविटी, ये दोनों को डिवाइड करके रखता है। ये लंग्स का ऊपर का पार्ट हो जाता है, मतलब पेट का एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट होता है। तो ये ऊपर में रखा है, थोरैसिक कैविटी में रखा हुआ ये हम लोगों का फेफड़ा, ठीक है, ठीक है। अब ये फेफड़े के ऊपर से क्या लगा हुआ, पूरा रिब्स केज लगा हुआ। रिब्स केज मतलब जिसे पसलियाँ बोलते हो आप लोग, ये हड्डियाँ लगी हुई हैं ऊपर, पसलियाँ लगी हुई हैं। तो इससे क्या हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, ताकि लंग्स पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बना के दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ये जो बना के मैंने दिया है, आपको दिख रहा है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, दिल जो हम लोगों का होता है थोड़ा सा बाएं साइड में होता है। तो बाएं साइड का मतलब थोड़ा सा कोई जरूर ऐसा नहीं है कि पूरा बाएं साइड में रखा हुआ, थोड़ा सा कुछ ऐसे स्लाइड में थोड़ा सा बाएं साइड में ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा ये लंग्स है, यहाँ पर क्या थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ कर्व होता है, दबा होता है। तो ये जो अंदर की तरफ दबा होता है इसे कार्डियक नाच बोलते हैं। यहाँ पर हृदय प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर ये हृदय यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हृदय प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिल प्रेजेंट होता है, हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है। तो हार्ट जहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कार्डियक नाच बोलते हैं, इसे कार्डियक नाच बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार्डियक नाच, कार्डियक नाच इस जगह को बोलते हैं। जो अंदर की तरफ कर्व है ना, अंदर की तरफ दबा हुआ, उसे कार्डियक नाच बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियक नाच हो गया। अब मैं इसकी लेयर की बात करूँ, ये अंदर की तरफ जब आएगा, ये अंदर की तरफ, अब ये बाहर का मैं लेयर पहले डिसाइड कर लेते। ये बाहर का जो लेयर होता है, उसे मैंने बताया लंग्स का जो लेयर होता है, लंग्स का, उसे हम प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा। इसका फेफड़े का जो ऊपर का लेयर होता है ना, जिसे प्रोटेक्ट करके रखा गया, उसे हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लूरा हमारे पास, प्लूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है
आउटर, आउटर प्ल्यूरा, आउटर प्ल्यूरा को हम लोग पैराइटल बोलते हैं, पैराइटल प्ल्यूरा बोलते हैं। बाहर वाले का जो ऊपर बाहर से लेयर लगा हुआ है उसे पैराइटल प्ल्यूरा बोलते हैं। और जो इसके बाद, इसको मैं हटा दे रहा हूं, जो दूसरा है इसके अंदर का लेयर है, अंदर वाला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल, इसे विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं। इनर प्ल्यूरा या फिर इसको हम लोग विसरल, विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं, विसरल प्ल्यूरा। और एक नाम और है इसका, बहुत पूछा जाता है, विसरल प्ल्यूरा का एक नाम और है, और करके मैं लिख रहा हूं, अथवा, अथवा मतलब और। इसका एक दूसरा नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी प्ल्यूरा, इसे पल्मोनरी प्ल्यूरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो विसरल प्ल्यूरा, देखिए लंग्स का जो मैंने बताया दो लेयर्स है, इसके दो लेयर्स हैं। एक आ गया कौन सा, इसका आ गया इनर, मतलब अंदर वाला, जो एक बाहर वाला है, ये सबसे बाहर का है, तो बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराइटल प्ल्यूरा। ठीक है, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंदर का जो ये दूसरा लेयर दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, इसे इनर प्ल्यूरा बोलेंगे, जिसे हम लोग विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पल्मोनरी प्ल्यूरा रखा हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे नाम हो गए। अब ये जो दोनों लेयर दिख रहा है ना, दोनों लेयर दिख रहा है, इन दोनों लेयर के बीच में आपको उसमें जगह दिख रही होगी, खाली जगह दिखाई दे रहा होगा, स्पेस दिख रहा होगा। ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ना, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक लिक्विड भरा होता, द्रव भरा होता, द्रव्य, एक लिक्विड भरा होता, जिसे पानी बोल सकते हो, द्रव्य भरा होता कुछ ऐसा। तो उस द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए नाम क्या इसके, लंग्स के ऊपर वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या, मतलब ऊपर का जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम प्ल्यूरा है। ठीक है, तो प्ल्यूरा है, तो इसमें जो लिक्विड भरा होगा उसी के नाम पर रखा गया होगा, क्या नाम हो जाएगा, प्ल्यूरल फ्लूइड। प्ल्यूरल फ्लूइड मतलब एक द्रव्य भरा होता, प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं हम लोग, जिससे द्रव्य भरा होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी डैमेज की वजह से इसमें लिक्विड्स ज्यादा आ जाते, मतलब ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड बढ़ जाते हैं किसी डैमेज की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इसके झिल्ली में, मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से इसमें लिक्विड जो होता है, द्रव्य होता है ना, ये बढ़ जाता है। ठीक है, जब द्रव्य बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में एक बीमारी हो जाती है, बीमारी एक डिजीज हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूरिसी, एक प्ल्यूरिसी डिजीज हो जाता है, एक प्ल्यूरिसी डिजीज हो जाता है, डिजीज मतलब एक बीमारी हो जाती है, एक प्ल्यूरिसी डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स का पूरा मैंने बता दिया, बाहर से पूरा समझा करके दे दिया मैंने आपको। ये बाया हो गया, बाएं साइड का हो गया, जिसे मैंने क्या बोला था, ये पूरा पार्ट जो आता है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, और इधर का जो ये पूरा पार्ट है ये राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इधर थोड़ा सा और मुझे अरेंज करना होगा। अब इसको मैं अगर चाहूं तो इसको फिर से अगर मैं लंग्स में बताऊं तो ये जो लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है, जो लेफ्ट लंग्स होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लेफ्ट लंग्स जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, कुछ इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ये लेफ्ट लंग्स होता है। और राइट लंग्स जो होता है, दायां वाला जो फेफड़ा होता है, ये तीन पार्ट्स में, कुछ इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए जो बायां फेफड़ा होता है ये दो भागों में बटा होता है। ठीक है, और जो दायां फेफड़ा होता है ये तीन भागों में बटा होता है। पूरे फेफड़े का अगर मैं वेट की बात करूं, कितना वेट होता है, तो इसका वेट जो होता है ये 1.3 किलोग्राम का होता है, या आप बोल सकते हैं 1.2 से लेकर के 1.3 किलोग्राम तक इसका पूरा वेट होता है। ठीक है, ये पूरा मैं बता रहा हूं। अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने भागों में बटा होता है, तो बायां फेफड़ा जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक ऊपर का खंड और एक नीचे का खंड। ऊपर के खंड को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर लोब और नीचे के खंड को हम लोग इंफीरियर लोब बोलते हैं। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसे सुपीरियर लोब बोलते हैं, सुपीरियर लोब। ठीक है, जिसे हम ऊपर का खंड बोलते हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर रहने वाले को हम लोग सुपीरियर खंड बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला लोब, और नीचे मतलब इंफीरियर, इंफीरियर लोब।
ठीक है। इन्फीरियर लोब मतलब नीचे वाला, उसके नीचे वाला इन्फीरियर लोब हो गया। इन्फीरियर मतलब एकदम से नीचे वाला, और सुपीरियर मतलब एकदम से ऊपर वाला कंडीशन, ठीक है। तो और लोब का मतलब होता है खंड, ये लोब का मतलब होता है ऊपर का खंड, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर का खंड, ऊपर का खंड, और ये नीचे का खंड, ये नीचे का खंड, नीचे का खंड, ठीक है। ऊपर का खंड और नीचे का खंड, ये लंग्स जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इस ये वाला पार्ट में बताया, बायां फेफड़ा दो पार्ट्स में, दो भागों में बटा होता है। अगर मैं दाएं फेफड़े की बात करूं तो ये तीन भागों में बटा होता है, ठीक है। अब यहां से मैं नाम, इसके अंदर नाम नहीं लिखूंगा इसका, हालांकि पूरा मैं पार्ट आपको स्टेप टू स्टेप पूरा क्लासिफाई करके बता दूंगा, मतलब पूरा चार्ट बना के दे दूंगा। जैसे रेस्पायरेशन का मैंने स्टार्टिंग में पूरा एक चार्ट बना दिया था, ताकि उससे पढ़ने में आप लोगों को ईजी हो जाएगी, समझने में ईजी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से मैं इसका भी एक चार्ट बना दूंगा। एपिग्लोटिड या लैरिंग्स का साउंड बॉक्स होता है, कौन सा कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो पूरा एग्जैक्टली हम आपको बना के दे देंगे, बता के दे देंगे, ठीक है। ये इसका तीनों पार्ट्स का नाम भी दे देंगे, फिर से इसका भी पार्ट्स का नाम दे देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका नाम मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, मैं बाहर से लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है, ये सुपीरियर है, तो यहाँ भी इसका आ जाएगा सुपीरियर, ये सुपीरियर, सुपीरियर लोब, और इसका बीच वाले का जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिडिल, मिडल लोब, जिसे हम मध्य खंड बोलते हैं, ऊपर का खंड मध्य खंड, और ये इंफीरियर, इंफीरियर लोब, जिसे हम नीचे का खंड, निचला खंड बोलते हैं, निचला, निचला खंड, निचला खंड, और ये बीच का खंड, ये बीच का खंड, बीच का खंड होता है, बीच का खंड ऊपर का, ये ऊपर का मतलब सबसे ऊपर वाला खंड हो गया। तो तीन हो गया इसमें, ये ऊपर का खंड हो गया, ये बीच का खंड हो गया, और ये निचला खंड हो गया, ठीक है। ये तीन खंड इसमें हो गए, मतलब तीन पार्ट्स हो गया। ऊपर के खंड को सुपीरियर लोब, नीचे के बीच वाले को हम लोग मिडल लोब बोलते हैं, यानी बीच का खंड, और सबसे नीचे वाले को इंफीरियर लोब यानी निचला खंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख लिया। अब यहां से मैंने बताया था कि ये ब्रोंकस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रोंकस कितने पार्ट्स में फिर से, मतलब कितने भागों में फिर से बटेगा, ये ब्रोंकस कितने पार्ट्स में बटेगा फिर से, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ब्रोंकस, अब आपसे फिर से यहाँ से क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्रोंकस कौन से लंग्स में जा रहा है, राइट वाले में जा रहा है, नहीं दाएं वाले में जा रहा है, कि बाएं वाले लंग्स में जा रहा है। अगर ये दाएं वाले लंग्स में जाएगा, दाएं वाले लंग्स में जाएगा, तो ये जो ब्रोंकस मैंने बताया ये तीन भागों में बटेगा, और अगर ये बाएं वाले लंग्स में जाएगा तो ये दो भागों में बटेगा। अब बोलेंगे मतलब इसको हम कैसे समझे कि ये दो भागों में बटेगा कि तीन भागों में बटेगा। तो यहां से आप देख लीजिए कि जो दायां वाला लंग्स है इसमें क्या हो गया, तीन पार्ट्स है, तीन भागों में बांट दिया गया, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। तो तीन खंड में हमने अपने दाहिने वाले लंग्स को बांट के रखा हुआ है। तो दाहिना लंग्स अगर तीन भागों में बटा है तो इसका मतलब ये जो ब्रोंकस तीन भागों में, तीन फिर से तीन छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, बट जाएगा तीन भागों में। और ये वाला जो ब्रोंकस इस साइड का है तो बाएं लंग्स में जा रहा है, तो बाएं लंग्स में केवल दो ही भाग हैं, दो ही खंड है, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये एक भाग निकल के इधर इस साइड में आ जाएगा, मान लीजिए यहां पर आ गया, एक दूसरा भाग इस साइड में निकल करके आ जाएगा, एक भाग इसमें एंटर कर जाएगा, कुछ इस तरीके से ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये इधर के साइड में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इधर के साइड में आ जाएगा, एक यहां से हो जाएगा, और ये इसमें निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ ऐसा हो जाता है, तीन भागों में ये बढ़ गया। और इसका नाम क्या, जो छोटे छोटे एक दो और तीन भागों में ये बट रहा है, इसका नाम क्या हो जाता है, ये तीन भागों में जो बट रहा है, मैं इधर घुमा देता हूं, तीन भागों में देखिए बट गया। अब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल, यही है ब्रोंकियोल, ये छोटे छोटे भागों में बट रहा है, इसी का नाम है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल शायद वहां पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको खींच करके यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ से कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए छोटा सा यहाँ पे, ये ब्रोंकियोल,
BRONCHIOLE, ब्रोंकियोल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसे छोटे छोटे पार्ट्स को ब्रोंकियोल बोलते हैं। अब इसी ब्रोंकियोल से श्वसन नलिका जिसे कहते हैं श्वसन नलिका, अब इसी ब्रोंकियोल से जुड़ा हुआ कुछ, जैसे आपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे ना, अंगूर के गुच्छे के एक बड़े से में अंगूर का आ गया, ग्रेप्स आ गया, अंगूर आ गया। अब उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है। अब छोटे छोटे पार्ट्स में जो लगा होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और वो अंगूर जो दिखाई देता है पूरे गुच्छे के फॉर्म में होता है ना, वैसे हम लोगों के लंग्स के अंदर भी ऐसे गुच्छे के फॉर्म में मतलब रहता है। ठीक है, तो उस गुच्छे के फॉर्म में जो ऐसे रहता है उसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए ढेर सारा ऐसे गुच्छा बना हुआ निकल जाएगा, ऐसे ढेर सारा ऐसे गुच्छा बना होगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारा ऐसे गुच्छा बना हुआ निकल जाएगा। तो इस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, इसे एल्वियोलाई बोलते हैं। सैक भी बोल सकते हैं इसको, जैसे एयर सैक है, मतलब वायु कोष जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वायु कोष बोला जाता है। हवा आ करके जो हम लोग सांस लेते हैं ना, इसी में जाके भरता है। अभी जो मैं गैसों का आदान प्रदान पढ़ाऊंगा, जिसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, यहीं से गैसेस का आदान प्रदान होता है। ये लंग्स जो ये बना हुआ एक एक घर की तरीके से, घर की तरीके का मतलब ये पूरा बाहर से कवर करके रखा हुआ घर की तरीके से। बाकी का जो पार्ट्स है इसके अंदर का, जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर है, कौन सा सामान कहाँ पे है, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से इसमें भी बन जाएंगे, कुछ गुच्छे बन जाएंगे, इसमें भी बन जाएंगे, तो ढेर सारा इसमें आ जाएगा। मतलब मिलियंस में इसके पास एल्वियोलाई होते हैं। जो वायु कोष मैंने बताया ना, ये मिलियंस में होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, और पूरे लंग्स का मैंने आपको जो वेट बताया, मतलब कितने किलोग्राम का होगा, लिखा 1.2 से लेके 1.3 किलोग्राम तक का इसका वेट हो जाएगा, मतलब इसका वजन हो जाएगा, इतने किलोग्राम तक का हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इन दोनों फेफड़ों में से कौन सा फेफड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। ठीक है, एक दायां वाला होगा कि बायां वाला होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा आप याद रखेंगे कि इसमें 2 लोब है, 2 खंड है, इसलिए ये ज्यादा भारी नहीं होगा। इसमें 3 लोब है, 3 खंड है, इसलिए ये ज्यादा भारी होगा। मतलब थोड़ा सा, ऐसे कोई ज्यादा अंतर नहीं होता इसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें जरूर होता है। तो ये ज्यादा भारी होगा और ये कम भारी होगा। ठीक है, और कुल मिलाकर के दोनों का ये वेट हमने आपको लिख दिया, 1.3 किलोग्राम तक ये हो सकता है। ठीक है, और ये एल्वियोलाई मैंने बता दिया, पूरा बता दिया। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने बताया हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, जिसे एक स्पेस होता है, हमारी जगह होती है फेफड़े के बगल में, उसे हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो कार्डियक नॉच मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कार्डियक नॉच। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। देखिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कलर की बात होती है कि हमारे फेफड़े का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो कलर दो बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है कि जैसे बच्चों में अगर देखा जाएगा, तो बच्चों में अगर पूछा जाएगा तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। बच्चों में कैसा होता है फेफड़े का कलर होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ों में देखा जाए, एडल्ट में देखा जाएगा, यंग में देखा जाएगा, तो उसमें कौन से कलर का होता है, तो उसमें ब्राउन या फिर ग्रे कलर का हो सकता है। ठीक है, ब्राउन और ग्रे कलर का होता है ये, तो 2 कलर्स में ये होते हैं। ठीक है, एक पिंक कलर में होगा, ब्राउन या ग्रे कलर में होता। अब बच्चों में पूछा जा रहा है कि एडल्ट में पूछा जाता है, यंग में पूछा जा रहा है, बड़े में पूछा जा रहा है, इसके बेसिस पर आप बताएंगे। ये नॉर्मल के केस में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे, सांस ले रहे हैं, तब वो गैस अंदर जा रहा है, उसके बेसिस पर उसमें जैसे कचरा भर गया अंदर, तो कचरा भरने के बाद वो डार्क हो जाता है। ठीक है, वो डैमेज होने लगता है, तो उसके बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। तो ये चीजें मैंने बता दिया। अब जैसे मैं फायरिंग्स और लैरिंग्स, इसके मैं लेंथ की बात करूं, मतलब कितना लंबा होता है, लेंथ लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई अगर मैं फायरिंग्स की मैं बात करूं, तो फायरिंग्स कितना होता है, लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 12 सेंटीमीटर होता है इसका। फायरिंग्स जो होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, यानी लगभग 5 से 6 इंच का होता है, 5 से 6 इंच का होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पे लैरिंग्स की बात करूं, तो लैरिंग्स कितना होता है, ये 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच के आसपास ये होता है। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। और ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया होता है 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ट्रैकिया कितना होता है, ट्रैकिया होता है 10 से 15 सेंटीमीटर, इसका जो होता है पूरी लंबाई होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो ये कितना इंच आ जाएगा, आप देख लीजिएगा इसका कितना आएगा।
तो पूरा 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरा हमने आपको बता दिया, देख लीजिएगा। बाकी का कैसा लगा वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, तब फिर आगे का लेक्चर हम जो है अच्छे से कंटिन्यू करें। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, कहाँ पे नहीं प्रॉब्लम हो रहा, वो चीज़ आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।